सा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का साथ देती नहीं ये किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का साथ देती नहीं ये किसी का। देखिए, ऐसे तो काम नहीं चलेगा। ऐसे बैठे बहें जैसे माटी का धौंदा होता है ना, माटी का चूल्हा बनाने के लिए चिकनी माटी के वो बना बना के रख देते हैं, देखा है? उन्हें कहा बोले डॉक्टर साहब, उन्हें बोले धौंदा। धौंदा माने जहां रख दिया वहीं रखे हैं, अब कभी उठाओगे तो उठ के इधर रख जाएंगे। ऐसे ही आप लोग बैठे हुए हैं। अरे दोनों हाथ उठाइए बड़े भाव से, बड़े प्रेम से। सांस रुक जाएगी चलते चलते, समा बुझ जाएगी जलते जलते। सांस रुक जाएगी चलते चलते, समा बुझ जाएगी जलते जलते। दम निकल जाएगा, दम निकल जाएगा, दम निकल जाएगा रोशनी का, साथ देती नहीं ये किसी का साथ देती नहीं ये किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का। दुनिया है हकीकत पुरानी, चलते रुकना है इसकी रवानी, रवानी चलते रुकना है इसकी रवानी। दुनिया है हकीकत पुरानी, चलते रुकना है इसकी रवानी, रवानी चलते रुकना है इसकी रवानी। फर्ज पूरा फर्ज पूरा, फर्ज पूरा करो बंदगी का, साथ देती नहीं किसी का साथ देती नहीं किसी का। वो क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का साथ देती नहीं है किसी का। हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, दास्ता सारी दुनिया कहेगी, कहेगी दास्ता सारी दुनिया कहेगी। देखिए, किसी शायर ने बड़ा सुंदर लिखा है, किसी शायर ने बड़ा सुंदर लिखा है। वास्तव में किसी उर्दू के गजल गायक ने, शायर ने लिखा है, बड़ा भाव दिया है। जय हो। हम रहे ना मोहब्बत रहेगी,
दास्तां सारी दुनिया कहेगी, कहेगी दास्तां सारी दुनिया कहेगी, कहेगी दास्तां सारी दुनिया कहेगी। नाम रह जाएगा, नाम रह जाएगा, नाम रह जाएगा आदमी का, साथ देती नहीं किसी का, किसी का साथ देती नहीं है किसी का। लख 84 भोग कर पांव पर अटकी आए, अब का पासा ना पड़ा तो फिर 84 जाए। याद कर उस वक्त को जिस वक्त यहां से जाएगा, ना जाने उस वक्त का वो वक्त कब आ जाएगा। यारे बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला है, चोला अनमोल तेरा खिला है, खिला है चोला अनमोल तेरा खिला है, खिला है चोला अनमोल तेरा खिला है। बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला है, चोला अनमोल तेरा खिला है, खिला है चोला अनमोल तेरा खिला है। काम करता है ओ काम करता है, काम करता है क्यों गंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का, किसी का साथ देती नहीं ये किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का, किसी का साथ देती नहीं है किसी का, किसी का साथ देती नहीं है किसी का, किसी का साथ देती नहीं, साथ देती नहीं ये किसी का। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री, जय जय श्री, जय जय श्री राधे। जय जय। कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम, शाश्वत साधनम। इसलिए आप हमें कृष्ण प्राप्ति का कोई सरल सा सहज सा साधन बता दीजिए। इसको सुनकर के श्री सूत जी महाराज गदगद हो गए, क्योंकि संतों के पास जाकर के जब कोई भगवत मिलन के बारे में पूछता है ना, भगवत मिलन के बारे में, तो संतों को बड़ी अनुभूति होती है आनंद की, और संसारी बातों के बारे में पूछे ना तो अनुभूति नहीं होती है। बड़े गदगद हो गए, धन्य है संत जन। और इन सब की ओर से एक ही महात्मा प्रश्न कर रहे हैं। 88,000 लोग बैठे हुए हैं सभा में, और एक व्यक्ति खड़ा होकर प्रश्न किए, कहा महाराज आपने बिल्कुल ठीक पूछा है, क्योंकि संसारी लोगों के पास में आजकल जीवन जीने का ढंग भी नहीं है। जय श्री कृष्ण। वो जीने का ढंग भी नहीं प्राप्त कर पाए हैं। बोलने को तो मनो प्रतीत होता है कि सब कुछ पा लिया, लेकिन स्वयं में जीना नहीं आया।
तो ऐसे मानव के लिए क्या बताया जाए, क्योंकि संसारी लोगों के पास समय बहुत कम है। किसी से भी पूछा जाए आपके पास समय है, बोले समय का बहुत अभाव है। अच्छा, छुट्टी वाले दिन देखा है लोगों को क्या करते हैं? क्या करते हैं? छुट्टी वाले दिन ऊधम करते हैं। हाँ, जय श्री कृष्ण। और नहीं तो चलो आज ताश पत्ते खेल लेते हैं। पार्क के किसी कोने में बैठ जाएंगे, ओ भैया छुट्टी वाला दिन है, थोड़ा मनोरंजन कर रहे हैं। और उन्हीं से बोला जाए कि आज छुट्टी है, चलो थोड़ा सत्संग हो रहा है, कथा हो रही है, चलिए। समय कहाँ है, एक दिन तो मिला है और इसको भी हम निकाल दें। ये हाल है। ऐसी दुष्प्रवृत्तियां हो गई हैं। लेकिन एक बात जरूर है, प्रभु कृपा से अगर आपका मनोभाव बना कि चलो भाई सूचना आई है, निमंत्रण आया है, चलो कथा में चलना है, ये तो सच है कि जब आप जाओगे ना तो निश्चित कुछ देर के लिए श्री ठाकुर जी का, परमात्मा का जो वास है आपके हृदय में जरूर हो जाएगा। ये भागवत की उपमा है, महिमा है कि आप 2 मिनट के लिए भी अगर गए हैं तो वहां जाने के बाद आपके हृदय में भगवान का वास हो जाएगा। जय श्री कृष्ण। ये भागवत में वर्णन आया। जय श्री कृष्ण। जय हो, जय हो। इसलिए हमें समय का सदुपयोग करना है और दुष्प्रवृत्तियों से बिल्कुल बचना है, क्योंकि जो समय मिला है ना वो लौट करके नहीं आने वाला। जो निकल गया सो निकल गया। तो काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णयास है तबे। एक बात जरूर है, जीवन की कोई भी गारंटी किसी भी व्यक्ति के पास नहीं है। अच्छा ये बताइए, मेडिकल साइंस ने बहुत कुछ पा लिया, लेकिन जीवन की कोई गारंटी किसी ने ली? अंतगत्वा क्या कहा जाता है, उस पर भरोसा रखिए, सब ठीक हो जाएगा। जय हो। गारंटी लीजिए, आप ऑपरेशन कर रहे हैं, सब गड़बड़ तो नहीं होगा। डॉक्टर लोग बड़े चालाक और चतुर, वो पहले ही फार्म भरवा लेते हैं, कुछ गड़बड़ होगा तो भाई वो तुम्हारी जिम्मेदारी, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। जिम्मेदारी है क्या? हाँ? कोई भी जिम्मेदारी नहीं है। भले आदमी जब जिम्मेदारी नहीं है तो फिर किसकी जिम्मेदारी है? जय हो। अंत में वो डॉक्टर भी यही कहते हैं कि उस पर भरोसा रखिए, सब ठीक हो जाएगा। जब उस पर ही भरोसा है रखने के लिए सब कहते हैं, तो पहले से ही क्यों भरोसा नहीं करते? पहले से ही भरोसा क्यों नहीं? उस पर भरोसा रखिए, निश्चित ठीक हो जाओगे, क्योंकि वो भवरोग औषधि है। और वो ऐसी औषधि है, इसका पान करने से जीवन में आनंद की अनुभूति होती है। किसी शायर ने लिखा है, माय डियर, लिखा है क्या? जय जय। कहते हैं कि सुबह को पीते हैं, शाम को उतर जाती है। सुबह को पीते हैं, शाम को उतर जाती है। और श्रीमद् भागवत में वो आनंद है जिसको सुनकर के जिंदगी समर जाती है। जय हो, बांके बिहारी लाल की जय हो, जय हो। जहाँ सत्संग होता है वहाँ पर नीत जाओ तुम, वहाँ पर नीत जाओ तुम। जहाँ सत्संग होता है वहाँ पर नीत जाओ तुम, वहाँ पर नीत जाओ तुम। हमें फुर्सत नहीं कह कर ये मौका ना गवाओ तुम, ये मौका ना गवाओ तुम। जहाँ फुर्सत नहीं कह कर
ये मौका मत गवाओ तुम, ये मौका मत गवाओ तुम। अरे सत्संग करने की न कोई उम्र होती है, अरे सत्संग करने की न कोई उम्र होती है। अमर ये दिन है इसकी कभी ये बुझती ना ये ज्योति है। अमर ये दीप है इसकी कभी बुझती न ज्योति है। देख कर झूठी दुनिया को आने में मत शर्माओ तुम, वहाँ पर नित जाओ तुम, जहाँ सत्संग होता है वहाँ पर नित जाओ तुम, वहाँ पर रोज जाओ तुम। जरा अनुभव तो कर देखो ये क्या बदलाव आता है। जरा अनुभव तो कर देखो ये क्या बदलाव आता है। कपट सब दूर होता है, हृदय निर्मल हो जाता है। कपट सब दूर होता है, हृदय निर्मल हो जाता है। इन्हीं सत्संगियों के संग सदा जीवन बिताओ तुम, ये मौका ना गवाओ तुम, जहाँ सत्संग होता है वहाँ पर नित जाओ तुम, वहाँ पर नित जाओ तुम। हमें फुर्सत नहीं कह कर ये मौका ना गवाओ तुम, ये मौका ना गवाओ तुम। जहाँ सत्संग होता है वहाँ पर रोज जाओ तुम, हमें फुर्सत नहीं है ऐसा कहकर मत गंवाओ तुम, क्योंकि ये मौका मिल रहा है ना, इसको गंवाना नहीं है। श्री सूजी महाराज बड़ा सुंदर विवेचन कर रहे हैं। कहते हैं नहीं कश्यति क्षणमपुजा तो तिष्ठत तिष्ठति कर्म कृता कार्ये तुहां बस कर गुड़ई स्वाभाविक ब्रला। ये मानव की सबसे बड़ी भ्रांति है कि वो चिंता ज्यादा करता है और चिंतन बिल्कुल नहीं करता है। चिंता तो बहुत करता है, बहुत चिंता करता है, ये कैसे हो गया, ये कैसे होगा, ये सब कैसे होगा, वो बहुत चिंता करता है। लेकिन वो चिंता नहीं, कभी नहीं।
कहते हैं चिंता जो है ना वो जीवित को जला देती है, चिता तो मरने के बाद जलाती है, लेकिन चिंता जो वो जीते जी जला देती। जय हो, जय श्री कृष्ण। ऐसा कुछ करना चाहिए कि जिससे चिंता मिटे और चिंतन बढ़े, चिंता मिटे और चिंतन बढ़े, ऐसी कुछ कृपा हो। और यही सब हमें मिलता है कहां से? ये सब हमें श्रीमद् भागवत के आश्रय से मिलता है। चिंता मिटती है और चिंतन बढ़ता है। जय हो। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। राधे राधे। श्रीमद् भागवत महान ग्रंथ है, मुक्ति का प्रदाता है। सूजी महाराज कहते हैं इसका अधिकार कभी कभी देवताओं को भी नहीं मिला है। एक बार देवता लोग बड़ी भारी भूल कर बैठे। आचार्य श्री सुखदेव स्वामी राजश्री परीक्षित को श्रीमद् भागवत अमृत का पान करा रहे थे, पिला रहे थे। और देवताओं ने जाकर के श्री सुखदेव स्वामी से निवेदन किया, प्रभु आप एक काम करिए, इसमें थोड़ा सा अदला बदली कर लीजिए कि परीक्षित को आप स्वर्ग का अमृत पिला दीजिए और हमें भागवत अमृत का पान करा दीजिए। जय जय। सुखदेव स्वामी बड़ी जोर से हंसने लगे, कैसे मूड हैं, कैसे अनजान हैं आप लोग। कहां स्वर्ग का अमृत और कहां भागवत अमृत, दोनों से कभी बराबरी नहीं हो सकती। कि एब बिनमये जाते सुधाराज्ञा प्रपीयता प्रपश्यामो वयं सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम्। इसलिए कहां स्वर्ग का अमृत और कहां भागवतामृत। स्वर्ग के अमृत का पान करने के बाद जीव को पुनः संसार में आना होगा। आपने कुछ अच्छा किया है तो स्वर्ग में जाएंगे, और जब वो जो जितना अच्छा किया है ना वो जिस दिन पूरा हो जाएगा उस दिन फिर आपको छोड़ दिया जाएगा। जाइए, आपका समय पूरा हो गया। वहां समय से चलता है सब कुछ। टाइम पूरा हो जाए तो डिस्चार्ज कर देते हैं ना। जाइए, जय श्री कृष्ण। पूरा हो गया, आपने इतना ही बैलेंस रखा है, और अगर आगे आपका बैलेंस होता तो हम नहीं भेजते। तो पुनरपि जन्मं पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जठरे शयनो। तो बार बार आना बार बार जाना ये लगा रहेगा। श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं, महात्माओं आपको इसका भाव पता नहीं है कि अभक्तांश भिक्षायन तदौ सकथामृतम् श्रीमद्भागवती वार्ता सुरानामपि शुरानामपि दुर्लभा। ऐसी भागवत की कथा तो बड़ी दुर्लभ है। देवता लोगों ने अपनी शिकायत लगाई है, और शिकायत में परमपिता ब्रह्मा से जाकर के शिकायत करी है। श्री ब्रह्मा जी हंसने लगे, देखो देव कैसे अनजान बने हुए हैं। और ब्रह्मा जी ने तुला लिया है, तराजू लिए हैं, और तुला यानी तराजू जो तौलने का, पहले तराजू चलते थे पलड़े वाले, एक पलड़ा एक पलड़ा, ऐसे तोलते थे। तो एक पलड़े में श्रीमद् भागवत को विराजित किया है, और एक पलड़े में समस्त संसार के जो साधन हैं उनको स्थापित कर दिया है।
अब जिसमें श्रीमद् भागवत विराजित हैं वो पलड़ा झुका हुआ है, अन्य जो पलड़ा है ना साधनों वाला वो ऊपर उठ जाता है कि लघुन्यान जातान जातान गौरवे नैदम महता तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयं विस्मयं परमं ययो। इसलिए श्रीमद् भागवत रूपी पलड़ा झुका हुआ है और जो है ब्रह्मा जी ने एकदम स्पष्ट कह दिया, भैया आप चाहे जैसा भी समझें लेकिन श्रीमद् भागवत तो श्रीमद् भागवताक्षो अप्रत्यक्ष श्री कृष्ण एव ही, ये साक्षात भगवान का विग्रह स्वरूप है। इसकी उपमा, इसकी महिमा कोई साधारण नहीं है कि जिसके मन में आया उसने पढ़ लिया, जिसके मन में आया उसने सुन लिया। ये तो महान ग्रंथ है, ये तो महान ग्रंथ है। जय जय। आज इसका प्रचार प्रसार किनके द्वारा हुआ और किस प्रकार से इसे सुना गया, श्रवण करने का जो नियम है वो कैसा है, तो यहां पर श्री देवर्षि नारद के आगमन के बारे में कहा है। और देवर्षि नारद ऐसे महान संत हैं जो कभी एक जगह ठहरते नहीं। और सूत जी महाराज श्री सनक सनंदन सनातन कुमार ऐसे महान संत हैं जो एक जगह से दूसरी जगह जाते नहीं। एक बात जरूर है, मन की वृत्ति अगर चंचल है तो फिर स्थिरता नहीं रह सकती। मन की वृत्ति को, चंचलता को समाप्त करना होगा, मन की चंचल वृत्ति को समाप्त करना होगा। जय जय। कथा श्रवण के लिए बहुत जरूरी कुछ बातों को बताया है। कथा श्रवण के लिए सुंदर स्थान का होना बड़ा जरूरी है, जहां बाहर की कोई आवाज वक्ता श्रोताओं को ना आए। कथा श्रवण के लिए दूसरी बात, भागवत को गान यानी उसको सुंदर शब्दों में गाया जाए। तीसरी बात, उसका ज्ञान उसे ज्ञान पूर्वक सुना जाए। और चौथी बात है उसका ध्यान उसे एकाग्र मन से सुना जाए। जय श्री कृष्ण। जय है। पांचवी बात, भागवत में आपके जो कानों का जो कनेक्शन है वो व्यासपीठ से जुड़ जाना चाहिए, क्योंकि वहां से जो कुछ सुनने को मिल रहा है वो हमारे जीवन में बड़ा लाभकारी है। तो हमारा ध्यान उधर जुड़ जाए, हमारे कानों का जो कनेक्शन है वो पीठ से जुड़ जाए, तो कथा लाभकारी होती है, प्रभावी होती है। एक जगह सुखासन लगा करके कथा सुने, सुखासन से बैठ जाएं। देवर्षि नारद जा रहे थे दौड़ लगाते भय, और बद्रीनाथ धाम में चारों भैया बैठे भये हैं, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। और चारों भाइयों ने बड़े मनोभाव से पूछा कि कथम ब्रह्मानंदीन मुख क्वतिश्चिन्तातुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुत्र कुतस्यागमनं तव कुतस्यागमनं तव। नारद जी से पूछा, नारद जी आप बड़े उदास हैं, और आप जैसे हंसते खिलखिलाते रहने वाले महात्मा अगर ऐसे उदास दिखें तो फिर संसार का कल्याण कौन करने वाला है। जब आप ही उदास हो जाएंगे तो संसार को कौन संभालेगा। जय हो। देवर्षि नारद बोले हम बड़े परेशान हैं। अच्छा, किसी को एकांत में पूछा जाए तो वो भले ही ऊपर से हंसता हो, एक अकेले में अगर मिले तो वो ये जरूर कहेगा हम बहुत परेशान हैं। कहेगा ना, निश्चित। देवर्षि से पूछा, देवर्षि एकदम से उदास हो गए, महाराज क्या बताएं।
मैंने तो ये समझा था कि ये पृथ्वी पर जाकर के और श्री शांति की प्राप्ति हो जाएगी और ठाकुर जी से मिलन हो जाएगा, श्री नारायण से मिलन हो जाएगा हमारा। लेकिन यहां आके तो कुछ और ही गड़बड़ हो गया। क्यों कि अयम तो पृथ्वी या तो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागं काशी गोदावरी तथा। मैं तो पृथ्वी को उत्तम समझ करके आया। मैंने सोचा कि पृथ्वी पर जाने से ईश्वर से मिलन होगा और परम शांति की प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि किशोर दुर्लभ मानुष तनु पावा। जय जय। सुर दुर्लभ मानुष तनु पावा। देवता लोग भी तरसते हैं इस मानव बड़े भाग मानुष तन पावा। सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हरि अनंत हरि हरि अनंत हरि कथा अनंता। कहि सुनहु बहुविध सब संता। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। के पुष्करम च प्रयागम काशी गोदावरी तथा। जय जय। महाराज इसके लिए मैं कहां कहां नहीं गया, कहां कहां नहीं गया। मनुष्य शरीर में आया, जय श्री कृष्ण, देवलोक से, जय हो। और मेरे पिता ब्रह्मा द्वारा दी हुई ये बीड़ा है मेरे पास, इसको बजाता हूं रोज। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, मैं सब जगह गया, हरि क्षेत्र गया, कुरुक्षेत्र गया, श्वेतबंध रामेश्वरम गया, गोदावरी गया, काशी गया और गया में भी गया, लेकिन मेरे मन को कहीं शांति नहीं मिली। जय श्री कृष्ण। कहीं भी नहीं मिली। सब जगह घूमा, हरिद्वार, वृंदावन, लेकिन शांति नहीं मिली। अब शांति किसी के बंधन में थोड़ा ही है जो मिल जाएगी। लेकिन एक बात मैंने जरूर देखी कि ना पक्ष कुत चर्म मन संतोष कारकं कलिना धर्म मित्रेण धरये बाधिता धुना। मैंने लोगों को देखा कि कोई सत्य संभाषण नहीं करता है, सब झूठ पर झूठ बोले जाते हैं। बाबा ने भी कहा है, संसार में कलिकाल में झूठ का बड़ा बोलबाला है। ओ झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही भोजन, झूठ चबेना। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम।
झूठ ही लेना झूठ ही देना, झूठ ही भोजन झूठ चवैना। जय जय। इतना बढ़ावा हो गया झूठ का, और झूठ पर झूठ बोले जाते हैं। अच्छा, एक बात जरूर है, एक झूठ को छुपाने के लिए फिर कितनी झूठ बोलनी पड़ती है। जय श्री कृष्ण। बोलती रहती, उससे पहले ही ना बोले तो ज्यादा ठीक है, चाहे को परेशानी भोगनी पड़े। अगर उससे पहले ही ना बोले तो फिर परेशानी भोगनी नहीं पड़ेगी। जय श्री कृष्ण। जय जय। और अगर एक बार झूठ बोल दिया तो फिर परेशानी तो भोगनी पड़ेगी। छुपाना है, सिद्ध करनी पड़ेगी। हाँ, फिर युति लगानी पड़ती है। ऐसे नहीं जी, ऐसे। कलयुग के प्रभाव से ये सब बढ़ रहा है, और कलयुग का ऐसा प्रभाव बढ़ रहा है, माता पिता का जो आदर है, सत्कार है, वो समाप्त हो गया है। बड़े बुजुर्गों को कोई पूछता नहीं है, माता पिता का कहीं सम्मान नहीं हो रहा है। बूढ़े माता पिता, उन्हें कौन पूछे, अकेले बैठे हैं। उनके मान सम्मान में ऐसी कमी आई है। ये सब क्या है? बोलिए, सब कलयुग का प्रभाव है। तरुणी प्रभुता गेहो, तरुणी प्रभुता गेहो, शालक बुद्धिदायक, कि कन्या विकर्णो लोभास दंपतिना, दंपतिना च कल्कनो। अब हो क्या गया है कि माता पिता की चलती नहीं है, तो फिर चलती किसकी है? मैंने कुछ नहीं कहा है, बाबूजी बोल रहे हैं। जय जय। और सलाह किसकी लेते हैं? नहीं, धर्मपत्नी की तो लेते ही हैं, पर मसूरा करने के लिए टेलीफोन घुमा देते हैं। कहाँ? ससुराल। सत्यम बदती। हाँ, अरे ये भागवत कह रही है। जय जय। तरुणी प्रभता गेहो श्यालको बुद्धिदायक। सलाह मशवरा के लिए ससुराल में साले जी से फोन पर पूछे, अच्छा भाई साहब ये सब ठीक है ना? ठीक है। जबकि बूढ़े माता पिता घर में, अरे भैया उनसे आप मार्गदर्शन लीजिए, उसके बाद सबसे पूछिए, सबसे बात करिए, वो विषय अलग है। लेकिन कोई भी बड़ा काम अगर करें तो पहले माता पिता से मशवरा करना चाहिए, अपने माता पिता की सलाह लेनी चाहिए कि आपका क्या इसमें विचार है। कोई भी बड़ा काम करें। यही सब उल्टा हो गया। और देवर्षि रो रहे थे, देवर्षि बोले इसीलिए तो मैं रो रहा हूं कि सुखिया सब संसार है, और खावे और सोवे, और दुखिया दास कबीर है, जो जागे और रोवे। जय जय। दुखिया दास कबीर है, जो जागे और रोवे। संतों को किस बात की चिंता? नारद जी का कोई परिवार सूना पड़ा था, या नारद जी को परिवार में कोई झगड़ा हो गया था? नारद जी की चिंता का कारण आप और हम थे, ये संसार के लोग थे कि संसार में हो क्या गया है। कोई सुख से तो नहीं है, कोई सुख से तो नहीं। तरुणी प्रभुता, प्रभुता किसकी हो गई? जो आपने बताया उसकी। क्यों? नव नार बिहाय के आई तब से, कहते हैं हमारे ब्रज में कहावत है कि दीवार बिगाड़े आरो, आरो माने जाने, आरो कैसे कहें?
जो मकान बनवाते समय पहले वो दीपक रखने का एक बनाते थे ना, दिखाल आरा, जैसे मकान के साथ। अभी तो अलमारी बनाते हैं, अलमारी बोल देते हैं। मकान बनाते समय अलमारी बनाते थे, अभी आजकल तो गोदरेज का जमाना है, लेकिन अलमारी बनाते थे, आरा बनाते थे छोटा छोटा, इसमें ये सामान रख देंगे, इसमें ये सामान रख देंगे। तो दीवार अब ज्यादा बनाओगे तो दीवार कमजोर हो जाएगी ना, ज्यादा आरे अलमारी अगर ज्यादा बनाओगे तो दीवार कमजोर हो जाएगी, या नहीं होगी? तो दीवार बिगाड़े आरो और घरे बिगाड़े सारो। कोई हो ना महाराज जी बुरा मान जाए यहाँ पर। एक बढ़िया लोग नहीं करते ऐसा, जय जय सत्यम बदते। बढ़िया लोग ऐसा कभी नहीं करते। अच्छे आप तो अच्छे लोग हैं, ये तो जो खराब है ना उनकी बात चल रही है। आप तो बहुत अच्छे लोग हैं, हाँ, लेकिन ये कहावत निश्चित है, क्योंकि अगर सलाह लेनी है तो बुजुर्गों से लो, मशवरा लेना है तो बुजुर्गों से लो, मार्गदर्शन लेना है तो बुजुर्गों से लो। क्यों? क्योंकि उन्हें अपनी लंबी आयु का तजुर्बा होता है, उम्र का एक तजुर्बा होता है। बाकी तो सब कुछ आप ही का है, बुजुर्गों का क्या है? उनका भी जो है ना वो भले ही संदूक में छुपा के रख रहे हैं, लेकिन बचने के बाद में मिलना किसको है? आप ही को मिलना है। और सबसे पहले जो है ना बहू बेटे जो है वो चाबी को पहले कब्जे में करते हैं। माता जी ने चाबी कहाँ छुपा रखी थी? हाँ, पिताजी के कुर्ते में रखी होगी, देख लो भाई। हाँ, तो किसी और को तो नहीं मिली, किसको मिली? संतान को मिली। लेकिन फिर भी ऐसा क्यों? देवर्षि कहते हैं महात्मा इस बात का मुझे जवाब चाहिए। इस संसार में मैंने सबको देखा, मैं स्वयं शांति की खोज में आया, लेकिन शांति तो मिली नहीं, मुझे अशांति और मिल गई। आया था शांति के लिए, क्यों? कोई व्यक्ति वन में गया, बोले मेरा मन घर में नहीं लगता, तो महात्मा के पास में गया। महात्मा बोले देखो आपका मन अगर घर में नहीं लगता तो अगर अवस्था का भाव है और विरक्ति का भाव है तो भैया वन में चले जाओ अकेले। व्यक्ति बोला वन में जाने से मन लग जाएगा भजन में? महात्मा जी बोले जब अगर आपका मन घर में नहीं लग रहा है तो वन में लग जाएगा, जाके वन में भजन करो। तो व्यक्ति जा रहे हैं वन में भजन करने, और वन में जाने के बाद में घर की सारी बातें याद आने लगी। ऐसा कैसे होगा, वहां सब कैसे चल रहा होगा? तो आए थे हरे भजन को और औटन लगे कपाल, कि मन के मारे बन गए जय जय, और बन तज बसती माँ, यह बन तज बसती माँ। हम मन के मारे तो वन में गए, लेकिन वहां जाकर के भी खटपट ने छोड़ा नहीं, वहां भी खटपट ने हमें जरूर परेशान किया। ऐसा कैसे होगा, वहां सब कैसे चल रहा होगा, बच्चे सब कैसे होंगे? और एक और बात, वन में जाने के बाद में ना पोता पोती की जोर से याद आवे, वो सब कैसे रहेंगे? वो हमें बड़ा याद करते होंगे, हमारे दादाजी हमारी दादी जी, हाँ उनकी बहुत याद आवे। तो कहते हैं अच्छा ऐसे जीवन में हम अपने लिए कामना नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा मन स्थिर नहीं है। और जब तक मन स्थिर नहीं होगा तब तक कुछ मिलने वाला है नहीं। सूजी महाराज बड़ा सुंदर वर्णन किए हैं कि बोया पेड़ बबूल खा तो आम कहां से हो, करनी कर काहे डरे, कर करनी पछताए, करनी कर काहे डरे, कर करनी पछताए। बोए पेड़ बबूल के
आम कहाँ से खाए ओ भैया आम कहाँ से खाए। वेद शास्त्र सब ग्रंथन में बात मिली है दो। वेद शास्त्र सब ग्रंथ में बात मिली है दो। दुख दीजिए दुख होत है, सुख दीजिए सुख हो रे भैया सुख दीजिए सुख हो। तुलसिया संसार में सबसे मिलिए धार। तुलसिया संसार में सबसे मिलिए धार। ना जाने किस भेष में तुझे नारायण मिल जाए रे भैया नारायण मिल जाए। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। पल में परले होगी बहुर करे गो कब रे भैया बहुर करे गो कब। पल में परले होगी बहुर करे गो कब रे भैया बहुर करे गो कब। प्रेम से बोलिए राधे राधे। देवर्षि नारद ने बहुत प्रश्न किए हैं। कलिना धर्म मित्रेण धरये, धरये बाधिता धुना। कलयुग का जो मित्र अधर्म है उसने लोगों की बुद्धि को विकृत कर दिया है। कलयुग के प्रभाव से लोगों की बुद्धि विकृत हो गई है और अधर्म को अपना मित्र मान लिया है। किसको मान लिया है अपना मित्र? अधर्म को। देवर्षि कहते हैं मैं जब श्रीधाम वृंदावन से निकल रहा था तो मैंने कौतूहल देखा। तो वृद्ध पुरुष लेटे हुए हैं और एक युवती नारी उनके समीप बैठी है। दो वृद्ध पुरुष लेटे हुए हैं और एक युवती जो है उनके समीप बैठी हैं और बड़ी उदास हैं, बड़ी चिंतातुर हैं, बड़ी उदास। और मैंने उससे पूछा मैं जब जा रहा था तो मुझे इशारे से रोका है। भो भो साधो तिष्ठति, भो भो साधो तिष्ठति। अरे अरे महात्मा तनिक हमारी भी सुन लो, थोड़ा हमारी भी सुन लो। मेरे जीवन में बड़ा कष्ट है। देवर्षि बोले दीदी आपका परिचय? हाँ। उस समय उस नारी ने अपना परिचय दिया है। देवर्षि मैं भक्ति देवी हूं।
प्यार से मुझे भक्ति कहते हैं। और ये जो दोनों जो वृद्ध पुरुष पड़े हुए हैं अचेत अवस्था में और समय से पहले बूढ़े हो गए हैं, ये कोई और नहीं, ये मेरे ही पुत्र हैं। इनका नाम है ज्ञान और वैराग्य। भक्ति के दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। लेकिन कलयुग के प्रभाव से दोनों बूढ़े हो गए हैं। महाराज, मेरा मन बड़ा दुखी है। चिंता मिटाओ मेरी चिंता मिटाओ, मेरी चिंता मिटाओ। मैं आई हूँ शरण तुम्हारी रे, मेरी चिंता मिटाओ। आई हूँ शरण तुम्हारी रे, मेरी चिंता मिटाओ। चिंता मिटाओ दुख दूर भगाओ बाबा, चिंता मिटाओ दुख दूर भगाओ। आई हूँ शरण तुम्हारी रे, मेरी चिंता मिटाओ। आई हूँ शरण तुम्हारी रे, मेरी चिंता मिटाओ। द्रवण देश में जन्म लियो मैंने, द्रवण देश में जन्म लियो मैंने। देखिए, भक्ति ने वर्णन किया है। भक्ति कह रही है मेरा जन्म कहाँ हुआ है। द्रवण देश में जन्म लियो मैंने, द्रवण देश में जन्म लियो मैंने। और वृद्ध भई में गुजरात रे, मेरी चिंता मिटाओ। आई हो शरण तुम्हारी रे, मेरी चिंता मिटाओ। देखिए, भारत भूमि के प्रदेशों की महिमा को गाया जा रहा है। द्रविड़ में मेरा जन्म हुआ और मैं चलते 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 मैं गुजरात पहुंची हूं। और जैसे ही गुजरात में आई तो मैं वृद्धावस्था को महसूस करने लगी। जय हो। मात जवान पुत्र हैं बूढ़े, मात जवान पुत्र हैं बूढ़े। मात जवान पुत्र हैं बूढ़े, मात जवान पुत्र हैं बूढ़े। एक बात जरूर है महात्मा, उस नारी के जीवन में इससे बड़ा संकट और कष्ट क्या होगा जिसकी माँ जवान हो और बेटे बूढ़े हो जाएं। जय जय। माँ के सामने अगर बेटा वृद्ध हो जाए तो वो माँ कभी सहन नहीं कर सकती। मात जवान पुत्र हैं बूढ़े, मात जवान पुत्र हो बूढ़े। कैसो कलयुग आयो रे, मेरी चिंता मिटाओ। ऐसो कलयुग आयो रे, मेरी चिंता मिटाओ। मैं आई हूँ शरण तुम्हारी रे, मेरी चिंता मिटाओ। आई हो शरण तुम्हारी रे, मेरी चिंता मिटाओ। ज्ञान बैराग अचेत पड़े हैं, ज्ञान बैराग अचेत पड़े हैं। ज्ञान बैराग अचेत पड़े हैं, ज्ञान बैराग अचेत पड़े हैं। इनको होश कराओ रे, मेरी चिंता मिटाओ। आई हो शरण तुम्हारी रे, मेरी चिंता मिटाओ। आई हूँ शरण तुम्हारी रे, मेरी चिंता मिटाओ। आई हो शरण तुम्हारी रे, मेरी चिंता मिटाओ।
रोए रोए भक्ति कहे नारद से, 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 रोए रोए भक्ति कहे नारद से। मोए भागवत कथा सुनाओ रे, मेरी चिंता मिटाओ। आयो शरण तुम्हारी रे, मेरी चिंता मिटाओ। चिंता मिटाओ दुख दूर भगाओ बाबा, चिंता मिटाओ दुख दूर भगाओ। मैं आई हूँ शरण तुम्हारी रे, मेरी चिंता मिटाओ। आई हो शरण तुम्हारी रे, मेरी चिंता मिटाओ। आई हूँ शरण तुम्हारी रे, मेरी चिंता मिटाओ। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। जय जय श्री। जय श्री कृष्ण। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे, राधे। जय श्री राधे। उधर देवर्षि नारद को जब कहा है तो देवर्षि नारद ने बड़ा सुंदर भाव लिया है। देवर्षि नारद ने ज्ञान और वैराग्य के पास जाकर के और गीता जी के पाठ को सुनाया है। अच्छा, ये जो गीता पाठ है ना, ये संसार से विरक्ति की ओर ले जाता है। हाँ। और आत्मा का बोध जो मिलता है ना, वो गीता से मिलता है। गीता जो है हमें जीना सिखाती है। जय श्री कृष्ण। कभी मन उदास हो जाए ना संसार से, तो नियम से शाम के समय रोज गीता का एक अध्याय पढ़ा करें। धीरे धीरे उन सब से आप विरक्त हो जाएंगे। आपके मन में बिल्कुल कोई परेशानी नहीं रहेगी। एक बात जरूर है, वैराग्य आएगा, विरक्ति आएगी। और विरक्ति का मतलब ये नहीं कि संसार छोड़ के भग लेंगे आप। संसार में रह करके आपको जीना आ जाएगा। और जीवन वही है कि संसार में रहते हुए हम अपने जीवन को अच्छे से जिएं। जय श्री कृष्ण। क्योंकि सबको तो कभी हम प्रश्न नहीं कर सकते, सबको कभी खुश नहीं कर सकते। अगर सबको नहीं कर सकते तो कम से कम अपने आप को तो खुश रख लें। हाँ? और यही जीवन का सार है। पूरा जीवन निकल जाता है सबको खुश रखते 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 रखते, लेकिन खूब सबको खुश रखा, सबको खुश रखा। मैं कल बता रहा था पत्नी के दो भाव। वैसे अभी आजकल के माहौल में न ग्रहम ग्रहम इत्यायुहु गृहिणी ग्रहमुच्यते, मनुस्मृति में लिखा है घर को घर नहीं, गृहिणी को घर कहा जाता है। जय श्री कृष्ण। जिस घर में गृहिणी नहीं है वो घर नहीं है, वो क्या है? वो मकान है। मकान ईंट पत्थर आदि से बना हुआ मकान है। और जहां गृहिणी है वो घर है। क्योंकि घर को स्वर्ग बनाना, उससे नरक बनाना, ये किसके हाथ में है? किसके हाथ में? गृहिणी के में साथ। हाँ। तो पत्नी की दो भाव। अब उसको हिंदीवादी लोगों ने कहा पत्नी को घरवाली भी तो कहते। हाँ, इसीलिए तो बोला है ना, घर हमारा नहीं, घर किसका है? आपका है क्या? हाँ। जय जय। कई लोग तो ऐसे प्रेमी होते हैं, पत्नी का नाम ही डलवा देते, फलानी निवास, है ना? हाँ, इसीलिए तो घरवाली कहा है। जय श्री कृष्ण। अच्छा, एक बात जरूर है, सब कुछ तो दे दिया, लेकिन धीरे धीरे जब समय बीतता है
और किसी छोटी सी बात को लेकर झगड़ा हो गया, और एक दिन झगड़ा हो गया सुरेश ठाकुर जी में और मातुश्री में। तो लड़ते लड़ते बोली हमने तुम्हारे साथ सुख पाया थोड़ी, कभी सुख पाया आपके साथ? एक आध बार कहा होगा, हाँ? पूछ लो। पूरा जीवन तो निकल गया, लेकिन सुख की कामना को दर्शाया है। और ये सच है, जीवन में हम कभी भी किसी को खुश नहीं रख सकते, किसी को भी। और अगर जब नहीं रख सकते तो फिर अपने आप को खुश रख लें, उत्तरदायित्व। हमारा जो मनोभाव है, कहने का जो तात्पर्य है, वो यही है कि उस सुख की खोज में हम ऐसे बौरा जाते हैं कि भूल जाते हैं अपने आप को। अच्छा, माता जी रोज भले ही सब कुछ देती रही और एक दिन मना कर दिया तो बच्चा माँ से क्या कहेगा? तुम अच्छी मम्मी नहीं हो। रोज सब कुछ देती हैं, रोज सब कुछ देती हैं, और एक दिन नहीं दिया ना छोटा सा, तुम अच्छी मम्मी नहीं हो। हाँ, मैया यशोदा से भी कन्हैया जी रूठ करके ऐसे बोलते थे। कन्हैया, मैया यशोदा बोले तू बाहर नहीं जाएगा, तू बड़ा उधम करने लगा है। तो कन्हैया जी धरनी पर लेट जाते थे और सूरदास बाबा ने बड़ा सुंदर भाव दिया है। कहते हैं एक दिन लाल जी धरनी पर लेट गए हैं। मैया बोली बजमारे तू घर से बाहर ज्यादा जायवे लगो है और तू बिगड़ गयो है। कन्हैया बोले मैं तो आपकी बड़ी बड़ाई करता था। तुम सबसे पहले कन्हैया ने क्या धमकी दी है मालूम है? सुरभि को पयो पान न कर हो, सुरभि को पे पान न कर हो, बेड़ी नहीं गुथे हो। मैया में तो बेड़ी नहीं गुथे हो, मैया में तो चंद्र खिलौना ले हो री। मैया में तो चंद्र खिलौना ले हो, मैया में तो चंद्र खिलौना ले हो। और कहा मैं धरनी पर लेट जाऊंगा और तेरा सुत न कहे हो, मैं तेरा बेटा नहीं कहलाऊंगा। धमकी दे दी है किसको? यशोदा मैया को। और तेरी गैया चराबे भी नहीं जाऊंगा, क्योंकि भोर होते ही मुझे बोलती है ना कि जा गैया चराने। मैं तेरी गैया नहीं चराऊंगा और धरनी पर लेट जाऊंगा और तेरा बेटा नहीं कहूंगा। अब अगर बेटा ऐसा कहे माँ से कि मैं तेरा बेटा नहीं हूं, तो माँ को कितना कष्ट होता है ना? जय जय। शिव मैया मोरी चंद्र खिलौना ले हो, सुन मैया मोरी चंद्र खिलौना ले हो। सुरभि को पयो पान न करे हो, सुरभि को पे पान न करे हो। और क्या कहा है? मैया बोली तू कारो है। कन्हैया जी थोड़े काले थे ना, काले सांवले थे। मैया बोली तू बहो तो बुरो लगेगा, अगर दूध ना पीवेगो तो बुरो है जाएगो। तू कालो तो पहले से ही है और भी बुरो है जाएगो, कमजोर है जाएगो। कन्हैया बोले तू मेरी बड़ी बड़ी बैंडी गूथा है सुंदर बनाने के लिए, और आज तो मैं बैंडी गूथवाऊंगा ही नहीं। बैंडी सिर न गुथे हो री मैया में तो बैंडी सिर न गुथे हो री। मैया में तो चंद्र खिलौना ले हो री। मैया में तो चंद्र खिलौना ले हो री। मैया में तो चंद्र खिलौना ले हो। यशोदा मैया लाला को भी प्रसन्न नहीं कर पाई।
तो इससे ये तो प्रतीत होता है न पति पत्नी को प्रसन्न कर सकते न पत्नी पति को। अच्छा एक बात और है, पत्नी चाहे कितनी भी सेवा कर ले, कितनी भी, लेकिन एक न एक दिन गुस्से में आके श्रीमान जी बोल देते हैं अब तुमको कुछ नहीं आता है, तुमको आता ही नहीं कुछ। ले बेचारी सुबह से शाम तक लगी रहती हैं और एक दिन गुस्से में आके बोल दिया आपको आता ही नहीं कुछ जो है। ले जी अब खड़ी खड़ी देखें बेचारी क्या कहें। तो बताइए किसी को किसी से प्रसन्नता का भाव मिला? निश्चित रूप से किसी को किसी से नहीं मिलता है। तो ये बड़ी भूल है। देवी भक्ति के मन में बड़ा भाव है और अपने दुख को प्रकट किया है और कहा महात्मा जी वैसे तो संसार सब चल रहा है लेकिन मेरे जीवन का सबसे बड़ा कष्ट यही है कि मेरे पुत्रों के जीवन में ये दुर्दशा है, ये वृद्ध हो गए। आप कुछ करिए ना, आप तो साधु हैं और साधु का मतलब क्या है? साधु का मतलब है जो दूसरे के कार्यों को सुधारे वो साधु, दूसरे के बिगड़े कार्यों को सुधारे वो साधु, दूसरे के दुख में द्रवीभूत हो जाए वो साधु। संत हृदय नवनीत समाना, नवनीत माने माखन, मक्खन जो होता है ना, आप थोड़ा सा भी अगर तापमान में रख दोगे तो वो पिघल जाता है। संति हृदय नव नीत समाना, संति हृदय नव नीत समाना, कहा कविन पर कहा न जाना, कहा कविन पर कहा न जाना, संति हृदय नव नीत समाना, संति हृदय नव नीत समाना, कहा कविन पर कहा न जाना, कहा कविन पर कहा न जाना। नारद जी का हृदय पिघला है और नारद जी जो है ज्ञान और वैराग्य के कान के पास में गए हैं और गीता जी के पाठ को सुनाया है। गीता का पाठ जैसे सुना, एक बार आंखें टिमटिमाई हैं। गीता का पाठ सुनकर के आंखें टिमटिमा रहे हैं। नारद जी बोले हो गया काम। हाँ दीदी आपका काम हो गया। और थोड़ी देर के लिए तो आंखें खोली और जैसे ही बंद किया ना गीता का पाठ, पुनः उसी स्मृति में आ गए। क्योंकि वैराग्य भी 3 श्रेणियों में होता है। वैराग्य 3 श्रेणियों में आया है। कहते हैं एक होता है मरकट वैराग्य, एक होता है मरकट वैराग्य, एक होता है शमशान वैराग्य और एक होता है सच्चा वैराग्य। वैराग्य 3 श्रेणियों में बताया है। अच्छा मरकट वैराग्य कौन सा है? मरकट माने क्या होता है मालूम है? मंकी माने तो मालूम है? मंकी मास्टर जी को पता है मरकट माने बंदर। मरकट माने ये संस्कृत का शब्द है मरकट, और अंग्रेजी का शब्द तो सब जानते ही हैं। तो पहला जो वैराग्य है वो मनुष्य को मरकट वैराग्य लगता है युति से। और मरकट वैराग्य माने, मरकट आपने देखा ना, बंदर, बंदर देखा है आपने जी? बंदर जो होता है वो कभी भी एक डाली पर नहीं बैठता है, कभी भी। कभी इस डाली पर बैठेगा, कभी इस डाली पर बैठेगा, कभी इस डाली पर बैठेगा, उछल कूद करता रहे। ऐसे ही मानव है।
इसके मन में वैराग्य तो आता है और थोड़ी देर के लिए वैराग्य आता है और फिर उसके बाद में बदल जाता है। बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, वैराग्य आ गया मन में, छोटी छोटी बातों को लेकर के वैराग्य आ जाता है। घर में झगड़ा हो जाए तो सबसे पहली धमकी दादाजी किस बात की देते मालूम है डॉक्टर साहब? अगर रूठ जाएं, परेशान मत करिए, नहीं तो हम वृंदावन चले जाएंगे। हाँ कहते हैं ले आज पकड़ लिया। जय जय। हाँ जय श्री कृष्ण। तो पहला जो वैराग्य है वो मरकट वैराग्य है। वो मरकट वैराग्य, अच्छा रुक क्यों जाते हैं मालूम है? कभी आपने सुना है? कभी रुक इसलिए जाते हैं, अब पूरे दिन कभी कुछ जो है, अब एक दिन रोज कहते थे हम चले जाएंगे वृंदावन, हम चले जाएंगे वृंदावन, और एक दिन बड़ी वाली बहू बोली जब आप रोज कहते हो तो पिताजी चले जाओ ना। हाँ तो चल दिए, ला हमारे लिए कुछ प्रसादी बना दे, भोजन बना दे, तो 4 टिक्कर बनाए और रख दिए और थैला में लटकाए और चल दिए। और जैसे बीठा मोड़ पार किया, कई बसें आई कई गईं। हाँ और वृंदावन सीधी जाती हैं बसें आजकल। जैसे हाँ जाना होता तो चले जाते। तो कई बसें आई कई गईं और दोपहर हो गया, भूख लगी, बैठ के वहीं खा लिया प्रसाद। और शाम हुई, बोले अब थोड़ा शाम हो गई और अब चलिए, थोड़ा क्रोध भी शांत हो गया। और लौट के श्रीमान जी फिर आ रहे हैं और रास्ते में सही जेठा बेटा मिल गए। पिताजी आप तो वृंदावन गए थे, मैंने सुना था। अरे भैया मैं चला तो जाता, पर बड़े वाला जो मेरा जो पोता है ना, उसकी याद आ गई कि वो मेरी याद बहुत ज्यादा करता है और उसकी याद की वजह से मैं चला आया। हाँ, और एक और तो सबसे छोटे वाले का जो गुनगुन मुनमुन क्या छोटा, हाँ उसकी बहुत याद आती, इसलिए मेरे बगैर वो रहता नहीं, वो रोता, मेरी याद करता, दादाजी दादाजी बोल के, इसलिए चला आया हूं। ऐसा मत समझना तुम्हारी वजह से आया हूं। हाँ? आए दादाजी और फिर सब काम ठीक ठीक हो गया। तो ये क्या हुआ? ये मरकट वैराग्य हुआ। अभी तो था और फिर दोबारा से बदल गए और फिर आ गए। हाँ? ये मरकट वैराग्य होता है। अच्छा एक होता है शमशान वैराग्य। शमशान का वैराग्य, कोई व्यक्ति जब मर जाता है तो उसको ले जाते हैं ना शमशान में, और शमशान में जब ले जाते हैं ना तो 4 लोग बुराई करते जाते हैं, 4 बड़ाई करते जाते हैं। अच्छा कुछ लोग कहें पीछे पीछे चलने वाले, उनका सत्संग चलता जाता है। भैया चला गया, देखो कल कैसी अच्छी बातें हो रही थी और पता ही नहीं पड़ा, रात रात में चले गए। दूसरा बोला तुम्हें नहीं पता, पहले बड़ी बुरी बुरी गाली दे रहा था मुझे। हाँ और जब भी मैं देखता था ना तो मुझे गाली देता था। चला गया तो ठीक रहा, कम से कम अब गाली तो नहीं पड़ेंगी। हाँ ये बड़ा गाली देने वाला है। 4 बड़ाई कर रहे हैं और 4 बुराई कर रहे हैं, और बड़ाई बड़ाई सब करते करते पहुंचे। और जैसे ही पहुंचे हैं शमशान में, और शमशान में जाते क्या होता है, पूरी गीता उतर जाती है। पूरी गीता चिता पे जैसे ही रखते हैं, भैया चाहे जैसा भी था अब चला गया ना हमारे बीच से। हाँ अब देखने वाला नहीं है, अब तो चला गया। भैया एक बात जरूर है, जाना तो हम सबको है, एक ना एक दिन जल करके भस्म होना होगा। और मरने के बाद में 3 गति हैं। जला दोगे 2 मुट्ठी राख बन जाएगी, गाड़ दोगे तो मिट्टी में मिल जाएंगे कीड़े आदि बन करके, और जल प्रवाहन करोगे तो जो जीव जंतु हैं वो हमारा भक्षण कर जाएंगे। चौथी कोई गति नहीं होती शरीर की। और जैसे ही चिता पर रखा तो मनोभाव एकदम से बदल गया कि एक दिन हमें भी ऐसे ही मरना पड़ेगा, हमें भी जलना पड़ेगा। आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला और कोई बंधा जन जी। चल उड़ जा रे पंछी की अब यह देश हुआ बेगाना, चल
उड़ जा रे पंछी कि अब यह देश हुआ बेगाना। चल उड़ जा रे पंछी